नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य संस्कृत ज्ञान एवं आधुनिक जानकारियाँ में। मित्रों, आज हम आप सभी के साथ में चर्चा करने वाले हैं जो गुजरात सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जाती है शोधार्थी छात्रों के लिए, जिसे अंग्रेजी में रिसर्च स्कॉलर भी कहते हैं। जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं जो भी PhD कर रहे हैं, उनके लिए गुजरात सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जाती है, जिस योजना का नाम है MYSY योजना, जिसे शिष्यवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो उस योजना में जिनका चयन हो चुका है उन्हें पर मंथ 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। उस शोधार्थी छात्र का चाहे नेट क्लियर हो, JRF क्लियर हो अथवा ना हो, उसमें नहीं है जिसका नेट क्लियर, उसे भी इस योजना का लाभ मिलता है। और उस योजना में जिनका चयन हो चुका है, इसके लिए भी फॉर्म भरे जाते हैं। उस फॉर्म भरने की प्रक्रिया मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और जो गुजरात राज्य से PhD कर रहे हैं, शोधार्थी छात्र हैं, रिसर्च स्कॉलर जो हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, पर यूनिवर्सिटी गुजरात सरकार के अंडर में आनी चाहिए, गुजरात राज्य की होनी चाहिए। अगर आप गुजरात राज्य की किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD का कार्य कर रहे हैं, शोध का कार्य कर रहे हैं, तो शोध योजना, ठीक है, MYSY योजना के तहत आप जिसका चयन हो चुका है, जिसे पर मंथ 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है, उस स्कॉलरशिप के 3 फॉर्म होते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। उसके ये 3 फॉर्म होते हैं। पहला है अटेंडेंस। आप देखेंगे यहाँ पर अटेंडेंस फॉर्म है। इस अटेंडेंस फॉर्म को आपको अपलोड करना होता है। 3 प्रकार के होते हैं। अटेंडेंस है जिसमें आपकी कितनी उपस्थिति रही है, कितनी प्रतिशत उपस्थिति है। और आपको एक बात मैं बता दूं, इसमें 75% उपस्थिति अनिवार्य होती है। 75% से ज़्यादा आपकी उपस्थिति रहती है तो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो एक है ये अटेंडेंस, और दूसरा है, देखिए, कंटिन्यूअस रिपोर्ट, मतलब ये रिपोर्ट होता है, ये दूसरा होता है, इसे अपलोड करना होता है दूसरे नंबर पर। और तीसरा है ये RDC रिपोर्ट। ठीक है, RDC रिपोर्ट जो होती है, हम जो भी शोधार्थी छात्र हैं उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होगी। तो RDC रिपोर्ट जो कि 6 महीने में होती है, पर ये 6 महीने तक हमें RDC रिपोर्ट एक ही अपलोड करनी होती है। RDC रिपोर्ट 6 महीने तक एक ही प्रकार की अपलोड होगी, परंतु अटेंडेंस रिपोर्ट हर माह, हर महीने भिन्न भिन्न होती है। इसी तरीके से कंटिन्यूअस रिपोर्ट भी प्रत्येक महीने भिन्न होती है। उस पर अपने गाइड के, अपने HOD के सिग्नेचर आदि कराए जाते हैं। अपने यूनिवर्सिटी का इस तरीके से लोगो भी आपको वहाँ पर लगवाना होता है। ये देखिए, कंटिन्यूअस वाला मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से ये जो अटेंडेंस वाली जो सीट है, इसको भी मैं नीचे स्क्रॉल करके बताता हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको इस पर सिग्नेचर करवा के अपलोड करना होता है, तो ही गुजरात सरकार की तरफ से जो शोध योजना चलाई जा रही है और उसमें जो शोधार्थी छात्र हैं और इस तरीके से कंप्लीट वह अगर अपलोड करते हैं तो इसका वह पूरा लाभ ले सकते हैं। फिर उन्हें वेरीफाई करके जो नोडल अधिकारी हैं इसे वेरीफाई करते हैं कि हाँ, इनकी कितनी उपस्थिति है, किस प्रकार इनकी कार्य चल रहा है, और उसके ही बेस पर आपको आपकी स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। तो चलिए, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ गूगल क्रोम पर। वहाँ पर हम डायरेक्ट इसे भर करके बताते हैं, जैसे कि मैं आपको लाइव भर के बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ MYSY योजना, अथवा शोध लिख देता हूँ। देखिए, मैं अगर शोध लिखता हूँ तो यहाँ पर आ गया है, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, शोध ऑफ डेवलपिंग हाई रिसर्च क्वालिटी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिए गए हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। यहाँ गुजराती में लिखा है। गुजराती के, अगर आपको गुजराती आती है और गुजरात राज्य की किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप शोध का कार्य कर रहे हैं तो आपको गुजराती आती ही होगी। अगर नहीं आती है तब भी आप इसको कन्वर्ट करके गूगल ट्रांसलेट से आप हिंदी जान सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए, सारी योजना के बारे में जानकारी भी आपको मिल सकती है। ठीक है, यहाँ प्रत्येक प्रकार की सूचना आदि दी गई है, कब इसके फॉर्म निकलते हैं, किस प्रकार भरे जाते हैं, वो सारी सूचना है। पर हम यहाँ पर अभी आपके जो जिनका एडमिशन इनमें हो चुका है, जिसे इस शोध योजना का लाभ मिल रहा है, उसका फॉर्म कैसे अपलोड करना है उसके बारे में यह वीडियो है। तो हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप किस वर्ष के छात्र हैं, जैसे कि यह योजना 2 वर्ष तक प्रति माह 15,000 रुपये दिए जाते हैं। तो जैसे कि मेरा एडमिशन
2020 में हुआ था, अभी मैं मेरे एक मित्र का भर रहा हूँ, उनका एडमिशन 2021 में हुआ है तो मैं उनका 2021 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर यूज़र नेम में आपकी जीमेल आईडी, आपने जो भी जीमेल आईडी दी है वो आपका यूज़र नेम होगा। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम में जीमेल आईडी का प्रयोग करूँगा। और पासवर्ड आपके, जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है, इसमें आपका चयन हो जाता है, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी के थ्रू और आपकी जीमेल आईडी पर एक पासवर्ड दिए जाते हैं। उस पासवर्ड का पासवर्ड में प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, यूज़र नेम आपकी जीमेल आईडी है, आपको पहले ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद यूज़र आईडी और उसके बाद पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है वो सेलेक्ट करके आप यहाँ पर डाल लेंगे। और उसके पश्चात आप यहाँ पर एक कैप्चर कोड दिया गया है, उस कैप्चर कोड को हम डाल करके इसे ओके करेंगे। तो आप देखिएगा यह फॉर्म अभी देखिए अभी खुल जाएगा और फिर मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट, मैंने कैप्चर कोड शायद पृथक डाला था, देखिए मैं डालता हूँ 9713। देखिएगा ये फॉर्म खुल गया है। वेलकम पार्थ आर्य, तो पार्थ आर्य नाम के जो मेरे मित्र हैं, मैं उनका ये फॉर्म डाल रहा हूँ। इसमें ये होम पेज पर ये आएगा। उसके बाद अटेंडेंस मॉडल, इस पर मैं अब गया और आप देखेंगे वो 2021 के छात्र थे, इसलिए मैंने 2021 ईयर सेलेक्ट किया था। मेरा खुद का भी, मैं एक शोधार्थी हूँ, मुझे 2020 में मेरा एडमिशन है तो मैं 2020 के सेलेक्ट करके करता हूँ। इसी प्रकार आपको जब आपका एडमिशन हुआ है, जब आपका इस शोध में चयन हो चुका है, वह वाला ईयर डालना है, वह ऑटो सेलेक्ट हो जाता है पश्चात ये खुलने के बाद। और अब इनका हम भर रहे हैं 2022 में दिसंबर का फॉर्म। अभी जनवरी चल रहा है, 5 जनवरी 2023 आज दिन है। तो आज दिसंबर, पिछले महीने की रिपोर्ट इन्हें डालनी होती है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। तो दिसंबर के महीने में मैं गया। अब देखिए दिसंबर के महीने में मैं जब गया तो यहाँ पर क्लीन है और इनको मैंने, जैसे वहाँ पर हमने देखा था, इनकी अटेंडेंस या परसेंटेज डालने कितनी इनकी उपस्थिति रही है। तो ये पार्थ आर्य के मैंने पूरी रिपोर्ट ले ली है। यहाँ पर देखिए 85.18% इनकी उपस्थिति रही है। तो मैं यहाँ पर 85.18 ये इनकी परसेंटेज है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन है, इसमें क्या आपको डालना है, तो इसमें आपको डालना है अटेंडेंस रिपोर्ट को अपलोड करना है। ठीक है, वो भी केवल पीडीएफ फाइल होती है। तो अटेंडेंस रिपोर्ट इनकी मैंने यहाँ पर सुरक्षित की हुई है, वहाँ से मैं इनकी अटेंडेंस रिपोर्ट को अपलोड कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर अटेंडेंस रिपोर्ट ये रही, इसे मैं करता हूँ अपलोड। ये अपलोड पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये 2 मिनट में, एक कुछ ही सेकंड में अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पर देखिएगा और देखिए ये अपलोड हो गई है। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस वाली जो दूसरी रिपोर्ट है, ठीक है, कंटिन्यूअस वाली भी मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दी थी। अब इस कंटिन्यूअस वाली, उस पर मैं सेलेक्ट करके इसे अपलोड करता हूँ। और ध्यान रखिए ये सारी ओनली फॉर पीडीएफ फाइल में ही अपलोड करी जाती है। ठीक है, इमेज इसकी अपलोड नहीं होगी। फिर अंतिम तीसरे नंबर पर आप देखेंगे आरडीसी रिपोर्ट। आरडीसी रिपोर्ट जो कि 6 महीने तक एक ही तरह की चलती है, 6 महीने में आरडीसी होती है। तो ये देखिए आरडीसी रिपोर्ट को यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, प्रगति अहेवाल। ठीक है, इसे भी अपलोड कर देते हैं, प्रगति अहेवाल। ठीक है, अहेवाल कहते हैं इसे मैंने अपलोड कर दिया है। इसे आप डाउनलोड करके भी यहाँ से देख सकते हैं कि आपने सही अपलोड किया है कि नहीं। फिर आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप सच में इसे आपने ध्यान से चेक कर लिया है। आप अगर इसे अभी ओके कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट फाइल पहुँच जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि हाँ ये मेरी पूरी कंप्लीट है, मैं ओके हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ कि मैंने कंप्लीट भरा है। आप इसे दोबारा चेक कर लीजिए, अगर आपको संशय हो तो यहाँ से आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं। मैं इसे ओके करता हूँ और आप देखिए ये यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, सबमिट सक्सेसफुली, बिल्कुल सही। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी दिसंबर का ओके किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर दिसंबर में जाता हूँ, ये देखिए दिसंबर वाली फाइल पर मैं गया, अभी मैंने अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे, यहाँ पर पेंडिंग लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने आज तारीख जो की है, देखिए यहाँ पर तारीख वगैरह सब दी गई है। तो आज तारीख 5 जनवरी को मैंने ये अपलोड किया है, तो पेंडिंग में है। देखिए यहाँ पर तारीख किसी के पास में पेंडिंग के पास में लिखी हुई है। अब जब ये कल अथवा परसों या जब भी अधिकारी इसे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाइड डेट आएगी, और जब वो वेरीफाई हो जाता है उसके पश्चात ही आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। जैसे कि ये तो दिसंबर महीने का भी पेंडिंग में है, पर मैं आपको देखिए इससे पिछले महीने नवंबर का बताता हूँ। जैसे ये नवंबर का मैं बताता हूँ, तो ये नवंबर को 3/12/2022 को इन्होंने अपलोड किया था, पर 6/12 को ये वेरीफाई हो गया। देखिएगा आप यहाँ पर अंतिम जो एक देखिए ये वेरीफाई हो चुका है। तो आप जब ये वेरीफाई हो गया उसके पश्चात ही इन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी मंथ का आप चेक भी कर सकते हैं
और इसी तरीके से आपको आपकी फाइल अपलोड करनी होती है। यूजर आईडी में आपकी जीमेल आईडी आपको डालनी होती है। पासवर्ड आपको जो दिया गया होता है उसे आप सुरक्षित सेव कर लीजिए, और कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड अपनी तरीके से फॉरगेट भी कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है, उसके माध्यम से आप पासवर्ड रीसेट भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी आप सुरक्षित रखिए। और इस तरीके से इस शोध योजना में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप इसके लाभ ले सकते हैं। और इसकी अगर पूरी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस शोध योजना की मुख्य वेबसाइट पे जाके इसे पढ़ सकते हैं। केवल ये गुजरात सरकार के द्वारा दी जाती है शोधार्थियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए। देखिए, जो जेआरएफ होता है उन्हें तो जेआरएफ में स्कॉलरशिप मिलती है, जो नेट होता है उसे भी नेट के माध्यम से बहुत से स्थानों पर मिलती है, परंतु यहाँ पर नेट जेआरएफ नहीं है। पर आपका एंट्रेंस के माध्यम से अगर पीएचडी में एडमिशन हो गया है तब भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, और किसी का नेट है तब भी आप ले सकते हैं। जेआरएफ वो तो जेआरएफ का लाभ ले ही लेगा। तो इसी प्रकार पीएचडी में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पीएचडी का टॉपिक आपको मिल जाता है, इस योजना में आप भाग ग्रहण कर लेते हैं गुजरात राज्य में, तो गुजरात सरकार की तरफ से यह फॉर्म अपलोड करके प्रति माह आप 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। और आपको इस विषय में और भी कोई जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा वहाँ पर, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि इसको किस तरीके से इसका लाभ लिया जाए अथवा जो भी है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं सभी के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते जी।